प्रिय विद्यार्थियों, आज हम फिर से उपस्थित हैं एक नए व्याकरण के टॉपिक के साथ जिसका नाम है विशेषण। विशेषण बहुत ही सीधा और सरल टॉपिक है हमारा विशेषण का। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी परिभाषा की कि संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं, इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें, बिल्कुल सीधी और सरल सी परिभाषा है कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। बिल्कुल सरल सी परिभाषा है कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो भी शब्द हैं विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, यानी कि विशेषण है जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। हमने क्या देखा, विशेषण की परिभाषा हमने देखी जो कि बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है। क्या देखा कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं और विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उनको हम विशेष्य के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं इसके उदाहरण, जैसे नीला आकाश, छोटी पुस्तक, भला व्यक्ति। उदाहरण में देखें, नीला आकाश, दूसरे नंबर पे अपन अगर बात करें, पहले में हमने देखा नीला आकाश, छोटी पुस्तक, भला आदमी। छोटी पुस्तक और तीसरा है भला आदमी। तीन एग्जाम्पल हमने देखे, परिभाषा हमने देखी, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेष्य के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल में हमने देखा नीला आकाश, छोटी पुस्तक, भला आदमी आदि। नीला, छोटी और भला जो शब्द हैं, नीला, छोटी और भला, ये तीन जो शब्द हैं वो तो है विशेषण। क्या है वो? विशेषण है। कौन कौन से? नीला, छोटी, भला, ये तीनों जो शब्द हैं वह तो है विशेषण। और इसके अलावा आकाश, पुस्तक और आदमी जो है वो है विशेषण। अब हम बात करते हैं विद्यार्थियों, इसकी परिभाषा हमने देख ली कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो भी शब्द हैं विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको हम विशेष्य के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल हमने देखा नीला आकाश, छोटी पुस्तक, भला आदमी। नीला, छोटी, भला ये तो कहलाते हैं विशेषण। आकाश, पुस्तक, आदमी ये है विशेष्य, क्योंकि ये आकाश, पुस्तक और आदमी ये जो तीनों हैं ये संज्ञा के रूप है। और इसमें हमने देखा संज्ञा या सर्वनाम, अगर इसकी जगह कोई सर्वनाम के टॉपिक होते या सर्वनाम के शब्द होते तो भी उसको भी हम क्या कहते हैं? विशेष्य। अब हम बात करते हैं विशेषण के प्रकारों की। अब हम आगे बात करते हैं विशेषण के प्रकार। विद्यार्थियों, विशेषण के प्रकार देखते हैं। विशेषण के प्रकार, तो विशेषण के
5 प्रकार होते हैं। विशेषण के प्रकारों में हमने देखा कि विशेषण कितने प्रकार का होता है, तो आंसर है विशेषण 5 प्रकार का होता है। नंबर 1 है गुणवाचक विशेषण। नंबर 1 है गुणवाचक विशेषण। नंबर 2 है संख्यावाचक विशेषण। विशेषण के प्रकार हमने देखे गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। चौथा है संकेतवाचक विशेषण। चौथा हमने देखा संकेतवाचक विशेषण। और 5वां है व्यक्तिवाचक विशेषण। 5वां है व्यक्तिवाचक विशेषण। पहले हमने देखा टॉपिक में कि विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द जो हैं वो विशेषण कहलाते हैं। दूसरे में हमने देखा विशेषण के प्रकार। विद्यार्थियों विशेषण के 5 प्रकार हैं। नंबर 1 है गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 है संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 पे आता है परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 4 पे अपन बात करते हैं संकेतवाचक विशेषण, और नंबर 5 पे है व्यक्तिवाचक विशेषण। इसमें से विद्यार्थियों हम पहला विशेषण देखते हैं गुणवाचक विशेषण, कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं आदि देखते हैं। तो नंबर 1 बात आती है गुणवाचक विशेषण, कि ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव अथवा दशा का बोध कराते हैं, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण के नाम से जानते हैं। एक परिभाषा तो ये हो गई, कौन सी हो गई, कि ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखते हैं कि जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के, जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति की। दूसरे में हमने देखा कि जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के, आगे हम बात करते हैं रूप, रंग या गुण संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं। रूप, रंग या गुण। हमने क्या देखा कि जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के रूप, रंग या गुण संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं, संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं, क्या कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। बिल्कुल इजी सी परिभाषा है इसकी, गुणवाचक विशेषण की, कि जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के रूप, रंग, गुण संबंधी जो भी विशेषताएं हैं उनको प्रकट करते हैं, उनको ही हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए पुराना कमीज, काला कुर्ता, मीठा आम। उदाहरण के लिए पुराना कमीज, काला कुर्ता, मीठा आम आदि। जैसा कि इसके नाम से भी वैसे स्पष्ट हो रहा है, गुण, यानी कि इसमें गुण के बारे में बताया गया, रंग, रूप, गुण आदि की विशेषता इसमें है। पुराना कमीज, काला कुर्ता, मीठा आम आदि गुणवाचक विशेषण के एग्जाम्पल है। दूसरे एग्जाम्पल अपन देखते हैं
कि गोरा सुंदर गाय है, वह लाल फूल है, श्रेष्ठ चतुर छात्र है। जैसे दूसरे एग्जाम्पल देखें, गोरा सुंदर गाय है, श्रेष्ठ चतुर है। तो इन वाक्यों में सुंदर, लाल और चतुर जो हैं वह ऐसे जो शब्द हैं वह गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो ये विद्यार्थियों हमारा जो पहला विशेषण है गुणवाचक विशेषण, ये कंप्लीट होता है। इसके बाद में आता है संख्यावाचक विशेषण। दूसरे विशेषण की अपन बात करते हैं, उस विशेषण का नाम है संख्यावाचक विशेषण। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण यानी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं या ज्ञान कराते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। हमने क्या पढ़ाई की, इसकी क्या परिभाषा देखी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं या ज्ञान कराते हैं उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इस विशेषण के द्वारा निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध होता है। निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध होता है। कहने का मतलब है कि संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार का होता है। दूसरा है संख्यावाचक जो विशेषण है उसके दो भेद होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। नंबर 1 है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। नंबर 1 है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और नंबर 2 है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण में क्या देखा हमने, क्या देखा कि संज्ञा और सर्वनाम की एक निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अब इस संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो पहले ही हम बात करते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। नंबर 1 की हम बात करते हैं कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, कि जो विशेषण हमें निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। जो विशेषण हमें निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चित संख्यावाचक
विशेषण कहा जाता है। हमने इसकी परिभाषा में क्या देखा कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा बिल्कुल सीधी और इजी है कि जो विशेषण हमें निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण के नाम से जाना जाता है या निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5, 7, पहला, चौथा। जैसे 5, 7, पहला, चौथा आदि। ये 5, 7, पहला, चौथा आदि जो है वह निश्चित संख्यावाचक के विशेषण के उदाहरण है। यानी कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो होता है उसके कुछ उपभेद भी होते हैं। तो निश्चित संख्यावाचक जो विशेषण है उसके 4 उपभेद होते हैं। अब हम बात करते हैं कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो होता है उसके 4 उपभेद होते हैं। संख्यावाचक विशेषण में से निश्चित संख्यावाचक विशेषण अपना टॉपिक चल रहा है, इसके 4 उपभेद कौन कौन से होते हैं उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 4 उपभेद निम्न हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 4 उपभेद होते हैं। नंबर 1 है गणनावाचक। नंबर 1 की अपन बात करते हैं गणनावाचक। तो गणनावाचक क्या है? जिससे गणना का बोध होता है, जिससे गणना का यानी कि गिनती का बोध होता है, उसे गणनावाचक के नाम से जाना जाता है। उदाहरण में देखते हैं। गणनावाचक विशेषण में हमने गणनावाचक जो विशेषण है उसमें हमने देखा जिससे गणना का बोध होता है, जैसे 2, 4, 5 आदि। जैसे 2, 4, 5 आदि। ये जो है यह गणनावाचक जो संख्यावाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण के जो 4 उपभेद हैं उनमें से पहला हमने पढ़ा गणनावाचक, जिससे गणना का बोध होता है या गिनती का बोध होता है या ज्ञान होता है, जैसे 2, 4, 5 आदि। दूसरा है क्रमवाचक। नंबर 2 है क्रमवाचक। नंबर 2 की बात करते हैं क्रमवाचक। क्रमवाचक की परिभाषा देखते हैं। जिससे क्रम का बोध होता है, जिससे क्रम का बोध होता है। क्या कहलाता है? क्रमवाचक। जैसे पहला, दूसरा, 5वां, 20वां आदि। जैसे पहला, दूसरा, 5वां, पहला, दूसरा, 5वां, 20वां इस क्रमवाचक में हमने क्या पढ़ा कि जिससे क्रम का बोध होता है, पहला, दूसरा, 5वां, 20वां आदि। यह है क्रमवाचक विशेषण। तीसरे नंबर पे है आवृत्तिवाचक विशेषण। तीसरा जो है वह है आवृत्तिवाचक। तीसरा जो है
आवर्तीवाचक। हम पढ़ रहे हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 4 उपभेद, उसमें से तीसरा है आवर्तीवाचक। आवर्तीवाचक के बारे में बात करते हैं, जिससे हमें यह ज्ञात होता है कि विशेष से कितने गुण हैं। जिससे हमें यह ज्ञात होता है, क्या ज्ञात होता है? इसमें हमने क्या देखा? आवर्तीवाचक जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण का जो तीसरा उपभेद है वह है आवर्तीवाचक। इसकी परिभाषा हम देखते हैं, जिससे हमें यह ज्ञात होता है कि विशेष से, ज्ञात होता है कि विशेष से, और विशेष्य में क्या आएंगे? फर्स्ट विशेष्य में क्या आएंगे? संज्ञा सर्वनाम। विशेष्य में क्या आएंगे? संज्ञा सर्वनाम। कितने गुण हैं? कितने गुण हैं? तो इसमें हमने क्या देखा? आवर्तीवाचक में हमने क्या देखा कि जिससे हमें यह ज्ञात होता है कि विशेष से कितने गुण हैं, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम के कितने गुण हैं। जैसे दूजा, चौगुना आदि। जैसे दूजा, चौगुना। हमने इसमें देखा आवर्तीवाचक की परिभाषा देखी, जिससे हमें यह ज्ञात होता है कि विशेषण के कितने गुण हैं, और विशेषण में आ गया संज्ञा और सर्वनाम। अब हमें जो चौथा है समुदायवाचक, उसकी बात करते हैं। चौथा जो है वह है समुदायवाचक। चौथा और अंतिम पॉइंट है इसका समुदायवाचक। समुदायवाचक के बारे में अपन विचार करते हैं कि जिससे संज्ञा के समूह का बोध होता है, जिससे संज्ञा के समूह का बोध होता है, जिससे संज्ञा के समूह का बोध होता है। बिल्कुल इजी सी परिभाषा है। समुदायवाचक में हमने क्या देखा? जिससे संज्ञा के समूह का बोध होता है, जैसे दोनों, चारों, आठों आदि। जैसे दोनों, चारों, आठों। तो विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।